सर आज की जो ये वीडियो होने वाली है यहाँ पर दो पॉइंट को हम कवर करने वाले हैं जिसपे हम डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहली बात ये है कि भाई हमारे यहाँ की मार्केट में क्या चल रहा है और ग्लोबल मार्केट के अंदर क्या चल रहा है। दूसरी बात ये होने वाली है कि टाटा स्मॉल कैप और ईडी डिवाइसेस स्मॉल कैप दोनों को हम कंपैरिजन करके देखेंगे कि किस फंड के अंदर अगर आने वाले 2-3-4 सालों के लिए आपको निवेश करना हो, सॉरी 2-3-4 सालों के लिए नहीं, 5 से 7 सालों के लिए अगर या उससे प्लस के टाइम पीरियड के लिए अगर आपको निवेश करना है तो कौन सा फंड है जो कि ज्यादा सुटेबल हो सकता है। इन तमाम तर मुद्दों पर हम डिटेल से बात करेंगे। तो ऑफ कोर्स वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको पता है कि भाई हम इस तरह के इंटरेस्टिंग और बिलीवेबल कंटेंट आपके लिए लेकर आते रहते हैं। सर डायरेक्ट हम पहले ग्लोबल मार्केट के ऊपर नजर डालते हैं, उसके बाद फिर हम अपनी बात करेंगे। देखिए यहाँ पर ग्लोबल मार्केट हम देख रहे हैं। सबसे पहले अगर यूएस के मार्केट को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर डाउ जोनस फ्यूचर को देख सकते हैं, S&P 500 को देख सकते हैं, नेस्डैक को देख रही है। कहीं पर भी अगर आप देखते हैं तो उतनी ज्यादा अच्छी हालतें नजर नहीं आ रही है। उसके बाद अगर आप आ जाए यूरोपियन मार्केट के अंदर तो यहाँ पर भी आप ये सारे इंडाइसेस को देख सकते हैं। लगभग आप ये मान सकते हैं कि भाई यहाँ पर भी हालतें उतनी अच्छी देखने को नहीं मिल रही है। उसके बाद जरा आप आएंगे यहाँ पर एशियन मार्केट को देखेंगे तो यहाँ पर गिफ्ट निफ्टी वगैरह देखने को मिल जाता है, निक्केई है और उसके अलावा और भी दूसरे इंडाइसेस है। देखिए असल में यहाँ पर ऐड बहुत ज़्यादा आता है ना, जिसकी वजह से काफ़ी सारी परेशानी होती रहती है। तो यहाँ पर इन सारी मार्केट की हालत को अभी अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छी नज़र नहीं आ रही है। ओवरऑल अगर दुनिया की मार्केट को देखेंगे तो हालात बहुत साजगार आपको देखने को नहीं मिलेंगे। यही चीजें सारी चीजें मतलब हर जगह पे देखने को मिल रही है। फाइनली ग्लोबल मार्केट के जो भी डेटा थे वो मैंने आपको दिखलाने की कोशिश की है। असल में मनी कंट्रोल के वेबसाइट पे होता ये है ना कि बहुत ज्यादा ऐड आते हैं, समझ रहे हैं ना। तो उसके लिए उसका जो प्रीमियम वर्जन है ना, एक तरह से ये कह लीजिए कि वो परचेज करना पड़ेगा, उसके बाद वहां पर ऐड बंद हो सकते हैं। लेकिन ठीक है, बहुत कुछ वहां पर आपको समझ में आ चुका होगा कि भाई ग्लोबल मार्केट में अगर देखेंगे तो कहीं भी मार्केट के हालात उतने अच्छे नहीं है। लगभग सारी दुनिया की मार्केट के अंदर बुराई चल रही है, चाहे वो यूरोपियन मार्केट हो, एशियन मार्केट हो या फिर यूएस की मार्केट हो, कहीं की भी मार्केट हो, हर जगह पे लगभग गिरावटें हो रही है और मार्केट रेड कलर में होकर रखा हुआ है। उसके बाद खुसूसी अगर हम खास तौर से अगर हम यूएस की बात करें तो लॉस एंजलिस अगर आपको पता है तो भाई वहां पर बहुत ज्यादा अहिंसा वगैरह हो रही है, बहुत सारी बातें हो रही है, बहुत सारी चीजें वहां पर देखने को मिल रही है जो कि ट्रंप के खिलाफ है। अब देखिए एक चीज और भी आप गौर करेंगे तो भाई ट्रंप के खिलाफ वो लोग आ चुके हैं जो उनके कभी ना कभी बहुत ही खास दोस्त हुआ करते थे। इसके अलावा और भी कई सारे इकोनॉमिस्ट हैं जो कि यूएस के रहने वाले हैं। इसके अलावा और भी कई सारे बिजनेसमैन हैं जो कि यूएस के रहने वाले हैं, लेकिन वो आज के डेट में ट्रंप की नीतियों के खिलाफ उतरते हुए नजर आ रहे हैं मैदान में। तो ये सारी चीजें जो है ना यूएस की मार्केट को इम्पैक्ट कर रही है और उसकी वजह से दुनिया भर की मार्केट इम्पैक्ट हो रही है। अगर हम खास तौर से अपने इंडिया की बात करें तो देखिए इंडियन मार्केट में पिछले कई वीक से अगर आप देखेंगे तो मार्केट का जो ट्रेंड रहा है वो साइडवेज ट्रेंड रहा है। आज अगर देखेंगे, देखिए कभी मार्केट के अंदर गिरावट होती है, कभी थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी रहती है, लेकिन ओवरऑल जो अगर मिलाकर देखेंगे तो मार्केट का जो ट्रेंड रहा है वही रहा है जो मैंने आपको बता दिया है। और लगभग आगे भी इसी तरह के हालात अभी रहने की उम्मीदें हैं। आज की अगर मार्केट देखें तो जिस टाइम पे मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ उस टाइम पे मैक्सिमम इंडेक्स मैं नहीं बोल सकता हूं, मुझे तो लगता है कि हर इंडेक्स के अंदर सेक्टरल इंडेक्स को छोड़कर लगभग लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ये जो भी है ना, मिड कैप सेलेक्ट हो गया, इन तमाम तर जगहों पे गिरावटें हो रही है, हर जगह पे गिरावट हो रही है। तो इंडियन मार्केट के अंदर जो गिरावट हो रही है तो ये कंट्रोल में आ सकते हैं, दिन के साथ हालात के साथ ये चेंज हो सकते हैं, क्योंकि वर्ल्ड बैंक की तरफ से जो रिपोर्ट आया है इंडिया को लेकर वो भी बहुत अच्छे और पॉजिटिव रिजल्ट निकल कर आ रहे हैं वर्ल्ड बैंक की तरफ से। और इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि भाई इंडिया का जो कंजप्शन है वो लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है, इंडिया की जो जीडीपी है वो भी बढ़ रही है। उसके बाद अगर आप बात करें इंडियन इकोनॉमी वगैरह की तो ये सारी चीजें पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आ रही है। इन्फ्लेशन की बात करें तो कंट्रोल में है तभी तो इन्फ्लेशन अगर कंट्रोल में है तभी तो रेट कट कर रही है ना आरबीआई। अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में ना हो तो आरबीआई रेट कट करता ही नहीं, और रेट कट अगर करता भी तो उससे कुछ फायदा नहीं होता बाजार को। तो हमारे फेवर में सारी चीजें पॉजिटिव जा रही है, लेकिन दुनिया के जो हालात है, ग्लोबल मार्केट के जो हालात है, उन हालातों की वजह से हमारी मार्केट के अंदर भी फ्लक्चुएशंस, वोलेटिलिटी, गिरावट, ये सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। प्लस एक चीज और भी है, हमारी मार्केट के अंदर काफी टाइम से जो एक सेंटीमेंट बना हुआ है वो नेगेटिव वाली सेंटीमेंट बना हुआ है। बीच बीच में पॉजिटिव होता है लेकिन वो बहुत ज्यादा असर नहीं करता है मार्केट को।
लेकिन हाँ, फाइनल सेंटेंस वही है कि भाई आने वाले टाइम में इंडियन स्टॉक मार्केट के हालात तो अच्छे नजर आएंगे, क्योंकि इसके कई सारे रीजन मैंने आपको बता दिया। और डीपली अगर इसको एनालाइज करना चाहेंगे तो आप जो भी इंडिया से रिलेटेड इकोनॉमिक्स वगैरह निकलती है या इस तरह की जो न्यूज वगैरह निकलती है उनको आप रीड कर सकते हैं, तो आपको पता चलेगा। उम्मीद करता हूं कि यहां तक वीडियो में अगर आप पहुंच चुके होंगे तो ये सारी बातें आपको समझ में आ चुकी होगी। अब दोनों फंड का हम कंपैरिजन देखते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं कि कौन सा फंड है जो आने वाले 5 से 7 साल या उससे प्लस के टाइम पीरियड के लिए हमारे लिए बेस्ट एंड सुटेबल हो सकता है। देखिए फाइनली हम आ चुके हैं अपने मेन स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पर टाटा स्मॉल कैप को मैंने सर्च कर लिया है, एडिवाइसेस स्मॉल कैप को भी मैंने सर्च कर लिया है। अब यहाँ पर जो भी डिटेल्स होंगे दोनों फंड के आपको देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें कि भाई फंड एज की, तो 6 साल दोनों के हो चुके हैं, 6 साल 7 महीने हो चुके हैं टाटा के और 6 साल 4 महीने हो चुके हैं एडिवाइसेस स्मॉल कैप के। उसके बाद अगर फंड साइज की अगर हम बात करें तो 10,529 करोड़ के फंड साइज टाटा को देखने को मिल जाते हैं। 4,580 करोड़ के फंड साइज यहाँ पर आपको एडिवाइसेस को देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद अगर रिटर्न्स की हम बात करेंगे तो देखिए शॉर्ट ड्यूरेशन के जो रिटर्न्स होते हैं वो हमारे लिए इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, इसलिए 1 ईयर का रिटर्न्स अगर आप देखेंगे तो 9.08% का रिटर्न्स दिया है टाटा ने। अगर इसी के कंपेरिजन में देखें एडिवाइसेस को तो 7.87% का रिटर्न्स दिया है। उसके बाद पिछले 3 इयर्स का अगर रिटर्न्स देखेंगे यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि टाटा ने जो रिटर्न्स दिए हैं रिटर्न्स रहा है 29.52% का। वहीं पर अगर एडिवाइसेस को देखेंगे तो 28.59% का रिटर्न्स रहा है। पिछले 5 इयर्स में देखेंगे तो 37.14% का रिटर्न्स टाटा ने दिया है और 37.08% का रिटर्न्स एडिवाइसेस स्मॉल कैप ने दिया है। तो लगभग अगर रिटर्न्स के जाविये से देखा जाए तो दोनों ही फंड अच्छे नजर आते हैं। टॉप 3 सेक्टर्स को देखे जाए तो यहाँ पर केमिकल्स मिल जाता है टाटा के अंदर पहले नंबर का, दूसरे नंबर पे सर्विसेज और तीसरे नंबर पे फिनेंशियल। और एडिवाइसेस स्मॉल कैप में देखेंगे तो यहाँ पर पहले नंबर पे फिनेंशियल आ जाता है, सर्विसेज आ जाता है, मतलब फिनेंशियल और सर्विसेज यहाँ पर भी है, फिनेंशियल और सर्विसेज यहाँ पर भी है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आ जाता है यहाँ पर कैपिटल गुड्स। उसके बाद ये सारी कंपनीज है जिसे आप रीड कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें कि भाई इक्विटी के अंदर कितना निवेश किया जा रहा है तो टाटा अपने AUM का 91.35% पैसे कहाँ पर निवेश कर रहा है, इक्विटी के अंदर निवेश कर रहा है। जबकि एडिवाइसेस की अगर मैं बात करूं तो 95.83% पैसे इक्विटी के अंदर निवेश किया जा रहा है। एक्सपेंस की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 0.34% का एक्सपेंस आपको टाटा में देखने को मिल जाता है, जबकि आपको 0.43% का एक्सपेंस एडिवाइसेस स्मॉल कैप में देखने को मिल जाते हैं। एग्जिट लोड सेम ही रहने वाले हैं, 1% के एग्जिट लोड रहने वाले हैं। टाटा के अंदर आप लमसम नहीं कर सकते हैं, बट आप एडिवाइसेस के अंदर लमसम और SIP दोनों इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये टोटली डिटेल्स है दोनों ही फंड के। फाइनली फंड के जो भी डिटेल्स थे वो आपने देख लिया। अब ये डिसीजन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि भाई कौन सा फंड है जो आपके लिए ज्यादा सुटेबल है। जबकि अगर लॉन्ग टर्म का रिटर्न्स अगर आप देखते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा का फर्क नहीं है, बहुत ज्यादा का फर्क नहीं है, बहुत थोड़ा सा फर्क है। तो खैर कोई बात नहीं है, इतना तो होता रहता है क्योंकि एग्जैक्ट तो निकल कर नहीं आएगा ना, या अगर निकल कर आ भी जाता है तो ये पास्ट का रिटर्न्स है। फ्यूचर में भी वो एग्जैक्ट निकल कर आ जाए ये पॉसिबल नहीं है, बहुत हद तक ये पॉसिबल नहीं है, मैं ये चीज कहना चाह रहा हूं। तो फ्यूचर पास्ट की जो रिटर्न्स होते हैं वो फ्यूचर की गारंटी नहीं होती। लेकिन हाँ एक चीज यहाँ पर जो कि मैं बराबर आपको सिखलाता हूँ, बताता हूँ कि भाई यहाँ पर एक बात आपको समझने को मिलती है कि फंड का जो फंड मैनेजर है उसकी जो टीम है या फिर जो AMC है उस फंड को लेकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है, उसको लेकर वो अपना पूरा 100% देने की कोशिश कर रही है, तब जाकर किसी भी फंड के अच्छे रिटर्न्स बन रहे हैं। तो ये चीजें निकल कर आती है, बाकी रिटर्न्स गारंटेड नहीं होते हैं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आपकी नजर में कौन सा फंड है जो कि बेटर है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इन तमाम मुद्दों पर आपका क्या कहना है, आप कैसे सोचते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं फिर मिलता हूं किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।